पशु पक्षियों को भी भगवान से बड़ा प्रेम है साहब। एक सच्ची घटना बताऊं आपको इसके निकाल के। कनक भवन आप गए हैं? कनक भवन, कनक भवन में कुछ वर्ष पहले एक घोड़ी रखी जाती थी। पहले जब भगवान की यात्रा निकले, रथ यात्रा, तो उस रथ में लगाई जाती थी। करते करते वो घोड़ी बूढ़ी हो गई, तो मैनेजर ने कहा इसको भेज दो झांसी और वहां से दूसरा कोई पहलवान घोड़ा मंगा लो। एक मालगाड़ी का डिब्बा बुक किया गया और स्टेशन मास्टर से बात किया गया कि इस डिब्बे को जोड़ दीजिएगा, झांसी घोड़ी उतर जाएगी। उस घोड़ी को जब पता चला, 3 दिन से रोना प्रारंभ कर दी। 3 दिन पहले से संत लोग जब कनक भवन दर्शन करने जाते तो कनक भवन के सामने बैठी रहती, बड़े प्यार से उसे श्यामा कहते थे। 3 दिवस पहले से त्यागा दाना पानी चारा, आंसू आंखों से बहती थी केवल अविरल आंसू धारा। केवल रोती रहती और एक बात कहती है, भगवान आपकी सेवा में मैंने जीवन बिता दिया, कौन सा अपराध किया कि मुझे अपने धाम से बाहर भेज रहे हैं? हे करुणा निधान, एक कृपा करना, लोग तो मुझे भेज रहे हैं पर इस धाम से बाहर जाने के पहले मेरा शरीर छूट जाए, मेरे प्राण निकल जाएं। जबरन उस घोड़ी को ले जाकर के जब मालगाड़ी के डिब्बा में बैठाया गया, डिब्बा बंद किया गया, जानते हैं यहाँ देखेंगे छाव में ना, और साइड। और भगवान की ऐसी करुणा कि वो ट्रेन में डिब्बा जोड़ना ही भूल गए स्टेशन मास्टर। सवेरे देखा कि डिब्बा यहीं है, बोले सूचना दे दो कनक भवन के मैनेजर को सूचना दिया गया कि घोड़ी को कुछ दाना पानी डाल दो, चारा, शाम को ट्रेन आएगी, अब की बार जोड़ दिया जाएगा, भूल गया। अब संयोग देखिए, उस घोड़ी को जब बाहर निकाल रहे हैं सिपाही लोग, तो देखते क्या है, घोड़ी मर गई है, पूरा शरीर उसका अकड़ गया था। जब कनक भवन के सामने लिटाया गया, उस समय कनक भवन में झाड़ू लगाते थे, नाम था गुरुदीन। देख करके रो पड़े, समझ गए कि भगवान के विरह में इसने प्राण त्याग दिया। साहब बोले, हे श्यामा, अब तो उठ जा, अब तू धाम से बाहर नहीं जाएगी, अब तो जाग जा। श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, प्रभु की कृपा से तुम्हें मिला है अब अवध में वास। और इतना ही कहा, इस कलयुग की प्रत्यक्ष घटना, वो घोड़ी आंख खोलते बैठ गई। 5 साल जिंदा रही और जब उसका शरीर अयोध्या में छूटा, कोई बाहर नहीं भेजा, जब अयोध्या में उसका शरीर छूटा, तो जैसे बड़े बड़े संतों के पीछे, महंतों के पीछे अयोध्या वासी चल पड़ते हैं अंतिम यात्रा में, उसी प्रकार उस घोड़ी के पीछे सभी संत महंत सरयू तक गए उसे पहुंचाने। और जैसे किसी साधु का भंडारा होता है, उसी प्रकार उस घोड़ी का भंडारा किया गया।